असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे साथ जुड़ गए। ओवैसी साहब, मेरा पहला सवाल आपसे यही कि चाहे वो वाराणसी कोर्ट हो या फिर वो सुप्रीम कोर्ट हो, दोनों ने ही कहा कि जहां पर जो हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि शिवलिंग मिला है, दूसरा पक्ष दावा कर रहा है कि वो फाउंटेन है, उस जगह को सुरक्षित रखा जाए। ऐसे में इस बात पर आपकी क्या नाराजगी है और क्यों है? सुप्रीम कोर्ट में जब ऑनरेबल जज ने शिवलिंग कहा तो ऑनरेबल एडवोकेट हुजैफा अहमदी साहब ने कहा कि जज साहब से कि इसको इस्तेमाल मत करिए इस लफ्ज को। तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि इन द इम्प्यून ऑर्डर, माने जो इम्प्यून ऑर्डर चैलेंज हुआ है, नंबर 1। ठीक है। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मुसलमानों के जो रिलीजियस तरीके से जो आप नमाज पढ़ते हैं जो है उसमें वजू भी शामिल है, तो वजू करेंगे उसमें हाउस में जाकर, और 400 साल से उस वजू को उस फवारे को कुछ नुकसान नहीं हुआ। और अगर ये फवारे को अगर इस तरह अगर पेश किया जा रहा है तो कल ताजमहल को बंद कर देना पड़ेगा। ताजमहल के सामने भी फवारे लगे हैं, कहां जाके बात रुकेगी फिर ये? और चौथी बात यह है कि वो लोअर कोर्ट के पूरे ऑर्डर पर उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कल स्टे लगाएगा, क्योंकि वो कंप्लीटली वायलेशन है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का 91 के एक्ट का, और कंप्लीटली अनफेयर है कि दो पक्ष को आपके पास पेश हैं, आप सर्वे कमिश्नर को अपॉइंट करते हो, सर्वे कमिश्नर रिपोर्ट नहीं देता, आप दूसरी साइड को वो दौड़ते हैं कि ये बाबा मिल गए और आप उसको ऑर्डर दे देते हैं बगैर मुस्लिम पक्ष को सुने। इससे बड़ा बायस और अनफेयर ऑर्डर क्या हो सकता है, बताइए आप। ठीक है, आपकी चारों बातों पर मैं भी पॉइंट वाइज जवाब देती हूं सर। पहली बात जो आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के भी जज ने शिवलिंग सपोज टू बी फाउंड लिखा था, और टू बी फाउंड, उस पर उन्होंने, अब देखिए ये तो विश्वास की बात है ना। इंप्यून्ड ऑर्डर क्यों कहा गया? क्योंकि वो अभी कंटेंशन है, उस पर अंतिम फैसला नहीं आया है। फिर असदुद्दीन ओवैसी साहब जल्दबाजी करके बार बार उसे फाउंटेन क्यों कह रहे हैं? आप भी कहिए दावा, जैसे हम कह रहे हैं कि शिवलिंग का दावा है, वैसे आप भी कहिए कि फाउंटेन का दावा है। आप तो अपनी तरफ से वर्डिक्ट पास कर रहे हैं ना सर। दूसरी बात, एक्स पार्टी ऑर्डर्स पास नहीं होते हैं क्या? जब भी कोई सूट फाइल होती है, कोई भी मटेरियल एविडेंस ऐसा मिलता है जिसको नुकसान पहुंचाया जा सकता है, तो एक्स पार्टी ऑर्डर्स क्या पास नहीं किए जाते हैं कि उसको सुरक्षित रखा जाए? नहीं किया जाता एक्स पार्टी ऑर्डर। एक्स पार्टी ऑर्डर नहीं किया जाता ना, रिप्रेजेंटेटिव सूट में किया जाता। सुनिए, मैं नहीं सुनिए मैडम, आप सुप्रीम कोर्ट को लोअर कोर्ट के बराबर कर रही हैं। कैसा कर सकते हैं लोअर कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के बराबर? प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। जब दो पार्टीज आपके सामने हैं और अंजना ओम कश्यप एक पार्टी है, असद एक पार्टी है, और आप ऑब्जेक्ट करते हैं सर्वे को, कमिश्नर को, अपॉइंटमेंट को, क्योंकि असद ने कहा कि कमिश्नर एक्स होना चाहिए। फिर सर्वे करने वाला रिपोर्ट नहीं देता कोर्ट को अभी, और मैं दौड़ता हूं कोर्ट को कि सर अंजना ओम कश्यप के पास घर में ये मिल चुका है, बगैर आपको सुने कोर्ट बोलता है हाँ आप सील कर दो। अरे फिर सर्वे किस कमिश्नर क्यों बनाया गया था आपने? वो तो रिपोर्ट देना चाहिए ना उसको, कोर्ट को। ये क्या अनफेयर नहीं है तो क्या है? और मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि 1986 में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, बगैर मुसलमानों को सुने, जब कंप्यूटर भी नहीं था दुनिया में, 30 पेज का ऑर्डर 5-10 मिनट में दे दिया गया और ताले खोल दिए गए, और बूटा सिंह साहब होम मिनिस्टर जाकर शिलान्यास करा देते हैं। मैडम, हम इसी तरीके से तो हमने बाबरी मस्जिद को खोया है ना, तो उन तमाम तरीके हमको याद हैं किस तरीके से हमारे से मस्जिद छीन ली गई। तो हम वो तरीकों पर आज हम एक बार नुकसान उठाते हैं, दूसरे बार नुकसान उठाएंगे क्या? इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि आप बगैर हमको सुने आप तारीख को दोहरा रहे हैं। सर, आपने अयोध्या का जिक्र किया, तभी मेरा सवाल आपसे यह था कि उसी सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के साथ बाद आपने ट्वीट किया था सर। आपने कहा था कि बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी। तब तो आपने सुप्रीम कोर्ट की बात का सम्मान नहीं किया था। आप आज हर बात पे सुप्रीम कोर्ट को ला रहे हैं बीच में। नहीं, देखिए सम्मान के साथ डिसएग्री कर सकते हैं, यही तो आप समझिए बात को प्लीज मैडम। सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे जो आज दुनिया में नहीं है, जस्टिस जे.एस. वर्मा ने क्या कहा था? वो उन्होंने कहा, मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। मुझे सुप्रीम कोर्ट के और कोर्ट के फैसलों से डिसएग्री करने का पूरा इख्तियार है, और मैं डिसएग्री किया हूं और जिंदा जब तक रहूंगा, अगर मुझे समझ में आया डिसएग्री करूंगा। और मैं आपको और एक बात बता रहा हूं, जब सुप्रीम कोर्ट का बाबरी मस्जिद का फैसला आया था, मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था कि आज का ये वर्डिक्ट को मैं इसलिए डिसएग्री करता हूं क्योंकि ये विक्ट्री है
फेथ की फैक्ट्स के ऊपर, और इससे मुस्तकबिल में फ्यूचर में नए नए मुश्किलात पैदा होंगे। मैंने काशी, ज्ञानवापी और मथुरा और टीले वाली मस्जिद का जिक्र किया था। बदबख्ती की बात है कि आज मैं सच साबित हो रहा हूं। लेकिन इसी के साथ ओवैसी साहब, ये भी तो मैंने भी पिछली बार आपको जवाब दिया था, फिर पूछ रही हूं, अयोध्या हो, मथुरा हो, काशी हो, तीनों जगहों पर जब हिंदू तीर्थस्थली जाते हैं वो अपने भगवान को नहीं पूछ पाते हैं, वो किसी मस्जिद की दीवार को छू कर आते हैं। ऐसे में उनकी आस्थाओं को दरकिनार करते हुए ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम क्यों है सर? ये मुगल वर्सेस इंडियंस है, ये मुगल्स वर्सेस इंडियंस है, ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम नहीं। अच्छा। ये मुगल वर्सेस इंडियंस है, अपनी हिस्ट्री को रिक्लेम करने के लिए। तो मैडम सुनिए मैडम, तो फिर एक आप क्यों 500 साल की बात कर रहे हैं? मैं तो कह रहा हूं ना कि 2000 साल पहले चले जाइए, 3000 साल पहले चले जाइए, जब जैनों के मंदिरों को तोड़ दिया गया, आज भी निशानियां हैं। आप 4000 साल पहले चले जाइए, बुद्धिस्टों के स्तूपा को बदल के मंदिर बना दिया गया, आप चले जाइए। बल्कि मैं तो कह रहा हूं कि 50,000 साल पहले भारत में अफ्रीका से लोग आकर भारत को बनाए, 40,000 साल पहले ईरान से फार्मर्स आए थे, उसके बाद स्टेप से लोग आए थे। अरे चले जाइए ना, क्यों 500 साल? भाई 1000 साल जाइए, 2000 साल जाइए, 3000, 40,000, 50,000 साल पहले चले जाइए। ओवैसी साहब, ऐसे लोगों के लिए भी कोर्ट का रास्ता खुला है। अगर आपके मामले में कोई जानकारी में है तो आप मैडम, मैं आपसे सुनिए, मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूं। औरंगजेब जिम्मेदार है जो नौजवान बेरोजगार है, बाबर जिम्मेदार है क्योंकि डॉलर 80 रुपये हो गया, अकबर जिम्मेदार है क्योंकि आज इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, यकीनन मुगल जिम्मेदार है। देश के प्रधानमंत्री तो दूध के दूल्हे में, वो तो जिम्मेदारी नहीं है बेरोजगारी के, कीमतों के इजाफे के, डॉलर 80 रुपये का मुगल जिम्मेदार है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मैं सलाम करता हूं आपके एक दिन 1 घंटे सर बहस करते हैं, बेरोजगारी और इन्फ्लेशन पर भी आपके साथ करते हैं। आज चूंकि विषय ये है इसीलिए मैं वापस आपको इस पर ला रही हूँ। अरे आप बुला लीजिए ना, आप बुला लीजिए बेरोजगारी पर। सर, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जिसका आप हवाला देते हैं सर, वो भी इस वक्त कोर्ट में चैलेंज्ड है। उस पर उसमें साफ ये मानना है पिटिशनर का कि ज्ञानवापी को वो मस्जिद मानते ही नहीं है। उसमें जो दलीलें दी गई हैं वो मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहती हूं, आप उसका फिर मुझे जवाब दीजिएगा सर। क्योंकि उसमें लिखा गया है कि एक तो ये 350 साल पुराना है, ज्ञानवापी मस्जिद ही नहीं है तो उसका धार्मिक कैरेक्टर बदलने की बात कहां है। मुस्लिम लॉ के मुताबिक उसी जमीन पर मस्जिद बन सकती है जो खुद की है, दान की गई है या खरीदी गई हो और उस पर पहले से कोई स्ट्रक्चर ना हो। ऐसे में ज्ञानवापी को मस्जिद नहीं कहा जा सकता है। इस पर आपका जवाब? इस पर जवाब इतना ही है कि इन लोगों को जो कम पढ़े लिखे हैं, मैं तो कहूंगा कि ट्यूबलाइट है ये लोग, इनको सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है जिसमें आपने एक सवाल कहा था कि 91 का चैलेंज है, आपने कहा था ना मैडम अभी आपने? हाँ जी 91 का चैलेंज हुआ है ना, आपने कहा ना सुप्रीम कोर्ट में। मैडम मगर चैलेंज किया है, मगर सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपहेल्ड किया है। आप पैराग्राफ नंबर 83 बाबरी मस्जिद राम मंदिर के टाइटल शूट पढ़ लीजिए मैडम, अगर आप इजाजत दें तो मैं पढ़ दूं ताकि आपके दर्शकों को मालूम हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने पैराग्राफ नंबर 10 में यह कह दिया कि यह भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, और उन लोगों का जवाब भी सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया मैडम, कि जिसमें उन्होंने कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि मैं अंग्रेजी में पढ़ रहा हूं, मुझे इजाजत दीजिए, पैराग्राफ 20 का हिस्सा है, 83 पैराग्राफ का लाइन 20 का, सॉरी। Historical wrongs cannot be remedied by the people taking the law in their own hands. In preserving the character of places of public worship, Parliament has mandated in no uncertain terms that history, अब सुनिए मैडम, history and its wrongs shall not be used as instruments to oppress the present and the future. ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है, history and its wrongs shall not be used as instruments to oppress the present and future. जब सुप्रीम कोर्ट ने 91 के एक्ट को ना सिर्फ अपहेल्ड किया बल्कि कहा कि भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, और इसको पढ़ लीजिए, इसको पढ़ लीजिए। और मैं तो कह रहा हूं, और नहीं सुनिए, मैं तो ये कह रहा हूं कि आप सिर्फ मुगलों तक मत रुकिए, वो तो मुगल तो 500 साल 600 साल है, आप उससे पहले 1000 साल चले जाइए, 2000 साल, 3000, 4000, 5000, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, बल्कि मैं तो इन लोगों को कहूंगा कि बाबा आदम के जमाने से शुरुआत करते हैं। चलिए
किस्सा खत्म हो गया। एक केस दूध लेकर का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एक कोई केस आपके जहन में ऐसा हो सर, बताइए, उसको लेकर कोई कोर्ट पहुंचा हो, बताइए। कोर्ट राइट टू लीगल रेमेडी संविधान देता है ना, चाहे वो 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के ही विरोध में कोई जाए, राइट टू लीगल रेमेडी तो है कि नहीं है सर इंडिया में? उसके खिलाफ कोई जा सकता नहीं जा सकता? अच्छा सर, इस पर भी जवाब दीजिए और मुझे इसी एक्ट का सेक्शन 4 का सब सेक्शन 3 समझाइए। इसी एक्ट का सर सेक्शन 4 का सब सेक्शन 3 क्या कहता है? आपके पास है एक्ट सब सेक्शन 3? क्योंकि आप बैरिस्टर हैं सर, बहुत पढ़ लिख के आना पड़ता है आपसे बातचीत करने के लिए। सब सेक्शन 3 क्या कहता है सर? मैडम मैं आपसे प्लीज अपील कर रहा हूं कि आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के फॉरवर्ड से भरोसा मत करिए। ये एक्ट है वो सर। आपको जेब नहीं देता। आप भारत की हिंदी टीवी, ऐसे में सुन तो लीजिए, आप भारत की हिंदी टीवी एंकर की सबसे टॉप मोस्ट एंकर हैं। कोई आपके मुकाबले में नहीं आता है सर। आपके पास मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को फॉलो मत करिए। अगर ये नहीं है तो मुझे बताइएगा। अरे 4 बोल रहा हूं ना। अरे मेरे पास 4-3 यहां पर है। हाँ। मैं कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के नहीं आता। 4-3 मैडम, ये जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स है उनकी देखभाल के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनके मेंटेनेंस के लिए एक्सेप्शन है। दैट इज द इंटेंट ऑफ द पार्लियामेंट। आप 1958 का एक्ट बोल रहे हैं। मैडम अगर फर्ज करिए कि कल अगर ये इन लोगों की कोशिश क्या है, इन तमाम संघियों की कोशिश क्या है कि नहीं वो जो फवारा है वो मॉन्यूमेंट है। अच्छा मॉन्यूमेंट है तो क्या वो पूजा करेंगे अब आप जाके? क्या नेचर और कैरेक्टर चेंज नहीं होगा उससे? सर आप उसको बार बार फवारा दिल्ली में भी एक मस्जिद है जहां पर जुमे में एक वक्त की नमाज हो। सर आप उसको बार बार फवारा क्यों कह रहे हैं? आप क्या गोली मार देंगे मुझे? है क्या कोर्ट का ऑर्डर आ गया है क्या सर? मैं भी कह रही हूँ दावा है कि शिवलिंग है, आप भी कहिए कि दावा है कि फाउंटेन। अरे यहाँ पर धार्मिक भावनाओं को नुकसान पहुंचाने दावा नहीं है, दावा आप दावा ही कहेंगे ना, आप भी दावा कहिए ना सर। कहां साबित हो गया? अरे मैडम अरे हमारे मुंह में आपकी जबान थोड़ी है। आप दावा कर रहे हैं, मैं तो 400 साल से इस्तेमाल कर रहा हूं उसको वजू के लिए। आप आज दावा कर रहे हैं। आपने इस आकार का कोई फाउंटेन कहीं देखा है बनने के बाद? आपने इस आकार का कोई फाउंटेन देखा है कहीं? इस आकार को देखा है मैडम? इस आकार का फाउंटेन बिल्कुल, बहुत से मैडम बहुत से फाउंटेन है। अगर फाउंटेन को उसका डेफिनेशन तब्दील कर दिया जाएगा तो कल ताजमहल को बंद कर देना पड़ेगा। ताजमहल मैं आपसे ये कह रहा था कि अगर आप वो जो आर्गुमेंट, ये जो सुनिए, अगर आप जो आर्गुमेंट पेश कर रही हैं, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज वाले फॉरवर्ड कर रहे हैं 1958 एक्ट का एक्ट पढ़ रहे हैं, तब भी आप नेचर ऑफ प्रॉपर्टी चेंज नहीं कर सकते। हाँ लेकिन इसमें ये कहा गया है ना विच इज प्रोटेक्टेड। मैडम वो अगर कोर्ट आज ये कह रहा है कि उस जगह को आप प्रोटेक्ट करके रखिए, अगर ये स्थापित हो जाता है, अगर एएसआई की एंट्री इस मामले में हो जाती है, ये प्रोटेक्टेड साइट बन जाता है, तब तो फिर वो लागू होगा कि नहीं होगा 4-3? मैं आपसे पूछ रही हूं सर ना। आप सुनिए बाप। तब भी नहीं, ये नहीं होगा, मुझे यकीन है। अगर हो भी खुदा ना खास्ता लाखों हो भी जाता है, तब भी आप पूजा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो आप नेचर ऑफ द प्रॉपर्टी को चेंज कर रहे हैं यहां पर। और आपको मैं कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप नहीं उसको डाइग्रेस कर सकते। आप सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नॉन डिट्रोगेशन का लफ्ज इस्तेमाल किया सुप्रीम कोर्ट में। यू कैन नॉट गो बैकवर्ड्स इन टाइम। 1958 का एक्ट मेंटेनेंस के लिए। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि दिल्ली में आपने इंटरप्ट कर दिया। दिल्ली में एक जगह है सफदरजंग की मस्जिद में एक हफ्ते में जुमे की नमाज होती है। कल कोई जाके बोलेगा नहीं वहां पर नमाज नहीं होगी, वहां पर मेरे मजहब के लिहाज से होगा, तो क्या चेंज कर देंगे क्या आप? यही तो मैं समझा रहा हूं कि वो जो आपने सेक्शन का हवाला दिया वो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के मेंटेनेंस के लिए, ये तो इंटेंट था पार्लियामेंट का। लेकिन अगर आपको बता ही नहीं रहे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले। फिर सर आप एक बार कह रहे हैं, देखिए इसमें जो साफ लिखा हुआ है, एनी एंशिएंट एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट और एन आर्कियोलॉजिकल साइट और रिमेन्स कवर्ड बाय द एंशिएंट मॉन्यूमेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958। मैं तो आपसे सिर्फ ये पूछ रही हूं सर कि अगर एएसआई जांच करे और ये स्थापित हो जाए कि एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एक्ट के तहत ये जगह आती है, तो फिर ये सबसेक्शन 4-3 पे आएगा कि नहीं आएगा? मुझे बस इसका जवाब दे दें सर आप।
नहीं तो क्या आप कल वहां पे आरती अलाउ कर देंगे? क्या आप नहीं कर पाएंगे कानूनन? वो अलग बात है सर। नहीं कर, वही तो कह रहा हूं। अगर ऐसा होगा ना मैडम, हाँ। सुनिए, अलग बात नहीं है, सुनिए, अलग बात नहीं है। अगर वैसा होगा तो फिर जैन और बुद्धिस्ट मंदिरों में भी इजाजत देना पड़ेगा फिर आपको। जैन और बुद्धिस्ट मंदिरों में इजाजत देना पड़ेगा आपको इबादत की। मैं आपको यह कह रहा हूं कि प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के मेंटेनेंस के लिए वो सेक्शन बनाया गया, वो पार्लियामेंट का इंटेंट था। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले इसको तोड़ मोड़ कर पेश कर रहे हैं। लेकिन अगर ये 350 साल और प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में आ गया सर, तब क्या होगा? तब क्या होगा सर? क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं कर पाएंगे आप। तब तो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर अरे मैडम, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट मॉन्यूमेंट एक्ट से बड़ा है। वो भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है सुप्रीम कोर्ट के ओपिनियन में, और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देश का कानून है। ये मॉन्यूमेंट्स का कानून बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं है। आप यू कैनॉट गो बैक इन टाइम। दिस इज व्हाट द सुप्रीम कोर्ट नहीं तो कहा है। आप प्रेजेंट को हिस्टोरिकल रॉन्ग्स कोई बोलकर आप बोलेंगे मौजूदा दौर के आप अप्रेस करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं कर सकते आप। और ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोग हैं उनको पढ़ना चाहिए। देश के उस वक्त के होम मिनिस्टर ने सितंबर में राज्यसभा में क्या स्टेटमेंट दिया था।